अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो है वो मैं आपके लिए इंस्टेंट सेरेलैक की रेसिपी लेकर आई थी, जो कि आप अपने 6 मंथ से ऑनवर्ड 12 मंथ्स तक के बेबी को दे सकते थे। और वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और न्यूट्रिशियस भी थी कि आपका बेबी जो है उसे बहुत शौक से खा भी सकता था। लिंक जो है मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, जो कि आप अपने 6 मंथ से ऑनवर्ड आप अपने बेबी को दे सकते थे। और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस थी, होममेड थी, और बच्चा उसको बहुत ज़्यादा शौक से खा भी लेता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंस्टेंट सेरेलैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ट्रैवलिंग फ्री है। लेट्स सपोज अगर आपने जाना है, फुल डे आपने ट्रैवलिंग में गुजारना है, और हम लोगों का तो कोई, बड़ों का तो कोई इशू नहीं होता कि वो किसी भी जगह रुक के हम बर्गर खा सकते हैं और रोटी या नान खा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम अपने 7 मंथ के बेबी को तो नान या बाहर की रोटी या बर्गर वगैरह बिल्कुल नहीं दे सकते। ना तो वो हाइजीनिक होता है, और डेफिनेटली उसके अंदर मैदा डला होता है, जो कि बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो आज ऐसी ट्रैवलिंग फ्री इंस्टेंट सेरेलैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप झटपट से तैयार कर सकते हैं। बच्चा बहुत शौक से खाएगा, हेल्दी है। तमाम उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि बच्चे की फुल डे की न्यूट्रिशंस की नीड जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और मुझसे ज़रूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत हेल्दी हैं, और ये फ़ौरन से तैयार हो जाती है। बना के आप सेव कर सकते हैं और आप बना के लेकर जा सकते हैं अपने साथ। बच्चा आराम से खाएगा, शौक से खाएगा और डाइजेस्ट भी करेगा। पैकेट के सेरेलैक से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और आपके बच्चे की बॉडी की जो फुल डे की नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ जो हैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो सेरेलैक की रेसिपी शुरू करते हैं। एक बॉल लेना है आपने, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने दाल मूंग और 1 टेबल स्पून दाल मसूर डालनी है। अब रेशियो आपने ये रखना है कि जितनी आपने दाल मूंग और दाल मसूर डालनी है, उसका डबल आपने चावल ऐड करने हैं। इसको अच्छे तरीके से चुन लेना है, कोई मिट्टी वगैरह इसके अंदर ना रह जाए। और ये मिक्सचर आप मैक्सिमम 1 हफ़्ते का बना के रखें, ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि फिर बाद में ख़राब हो जाता है तो वो ठीक नहीं रहता। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने इनको पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। 3 से 4 मरतबा आप कम से कम इसको वॉश करें, ताकि जो चावलों का स्टार्च है वो बिल्कुल निकल जाए, और इसके अंदर अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो बिल्कुल निकल जाए और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। इस ट्रैवलिंग सेरेलैक में 2 पल्सेस भी हैं, राइस भी हैं, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और उसका पेट भी भर जाएगा। और इस ट्रैवलिंग सेरेलैक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये डाइजेस्टेबल है। बच्चा इसको ट्रैवलिंग में इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। वॉश करने के बाद आपने इसे किसी वाइट या किसी अच्छे साफ़ कपड़े के ऊपर जो है वो फैला देना है अच्छे तरीके से। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको फैला दें, और फैलाने के बाद जो है, ये जब पानी इसका अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएँ, तो फिर आपने क्या करना है, इसको चेक कर लें कि इसके अंदर पानी के ड्रॉप्स रह तो नहीं गए। अब आपने एक पैन लेना है, कोई भी आप पैन ले लें, और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर लें, और उसके अंदर ये राइस और जो दालें हैं ये इसके अंदर डाल दें। और डालने के बाद आप इसे मुसलसल स्टर करते रहें, हिलाते रहें, ताकि जो है इसके अंदर अगर नमी रह जाए तो वो ख़त्म हो जाए और आप इसे स्टोर करके रख सकें। अगर इसमें नमी रह जाएगी तो ये सौगी हो जाएगा और कीड़ा लग जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर नमी नहीं रहनी चाहिए, और इसको आपने इतनी देर जो है वो हिलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर से चावल की आवाज़ ना आए। ये मैं आपको दिखाती हूँ। और जब आप इसे हिलाएंगे तो ये चम्मच के ऊपर चिपकेगा नहीं, ना चावल ना दाल चम्मच के ऊपर नहीं चिपकेगी। और बीच में आप 4 से 5 बादाम ऐड कर दें। और बादाम के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और बादाम भी बच्चे के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इसके अंदर से क्रंच की आवाज़ आ जाए बिल्कुल, तो उसके बाद आपने इसे जार में डाल के जो है इसका अच्छा सा बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट जो है वो बिल्कुल मिक्सचर फ़ाइन होना चाहिए, वरना जो है वो आपको ट्रैवलिंग के टाइम बनाते हुए मुश्किल होगी, और ये सही तरह से पकेगा नहीं और बच्चा इसको एंजॉय नहीं कर सकेगा, आराम से नहीं खा सकेगा। तो इसलिए जितना पॉसिबल हो सके उतना अच्छा इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर आप बना लें।
ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर जो है ये इसका तैयार हो चुका है और ये देखें ये चम्मच के ऊपर चिपक भी नहीं रहा। अब आप इसे इस तरह के किसी एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपका ट्रैवलिंग सेरेलैक रेडी हो चुका है। अब आपने इसे बनाना कैसे है, जब भी आप चाहें आप इसको बना सकते हैं और आप चाहें तो किसी के घर आपने गेस्ट जाना है तो आप इसे बनाकर साथ लेकर जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी हैंडी, वेरी यूज़फुल। अब आप बनाने के लिए सपोज़ आपने कहीं जाना है तो आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने 1 कप पानी का डालना है। 1 कप पानी का डालने के बाद 1 टेबल स्पून या जितना आपका बच्चा ईज़िली खा सकता है आप इसके अंदर डालें और डालने के बाद आपने इसे ठंडे पानी में ही डालना है, यानी कि जो टैप वाटर आपने लिया उसी के अंदर डाल के फ़ौरन से आपने इसे मिक्स कर देना है। अगर आप इसे गर्म पानी में डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी। ये देखिए फ़ौरन से मिक्स किया और इसके अंदर बिल्कुल 1 पिंच जो है वो नमक का मैंने डाल दिया है टू एनहांस इट्स टेस्ट। अब आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ इन समर आप इसके अंदर कद्दू डाल सकते हैं, पम्पकिन ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर आलू डाल सकते हैं और इन विंटर आप इसके अंदर कैरट डाल सकते हैं, शलजम डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल जो है वो अवेलेबल है सीज़नल वेजिटेबल वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से वेजिटेबल की वजह से इस सेरेलैक की जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी बढ़ जाएगी और बच्चे की बॉडी की फुल डे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हार्डली इसको जो है वो 10 मिनट्स लगे हैं और गाजर आपने बिल्कुल बारीक बारीक करके डालनी है अगर ज़रूरत है तो। और ये देखिए मैं इसके अंदर इसको मैश कर रही हूँ, इसी के अंदर ये गाजर जो है ये आराम से मैश हो जाएगी और आपका ट्रैवलिंग के लिए सेरेलैक जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको 10 मिनट्स लगेंगे और 10 मिनट्स के अंदर आप इसको फौरी जो है वो तैयार करके लेकर जा सकते हैं। बना के किसी भी जार में आप डाल लें और जब भी आपने कहीं जाना हो तो इसको फ़ौरन से बनाइए और बनाने के बाद आप इसे एयर टाइट जार में डाल के अपने साथ रख लीजिए और रास्ते में आप कहीं भी जब बच्चे को भूख लगे आप उसको दे सकते हैं। ये डाइजेस्टेबल है, इसका कोई नुकसान नहीं है, बच्चा इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेता है और बहुत एंजॉय करता है। और आप देखें कि इसके अंदर सब कुछ है, वेजिटेबल भी है, पल्सेस भी हैं, राइस भी है, तो ये एक मुकम्मल डाइट है बेबी की। तो ये रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद मैं अब इसको एयर टाइट जार में डाल लूँगी जाने से पहले और एयर टाइट जार में मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि ये बेबी की जो है वो फुल डे की एक फूड जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए और आपके बेबीज़ के लिए लेकर आती हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।